बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद जावेद मुश्ताक। नाजरीन, आज हम एक और एसएसटी का पेपर इस वीडियो में अपलोड करने जा रहे हैं। पहले भी हमने 24 अक्टूबर 2024 को जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की जानब से पेपर लिया गया था वो हमने शेयर किया था, और हम आज एक और पेपर एसएसटी का इस वीडियो में शेयर करने जा रहे हैं। ये पेपर कहाँ से आया, क्वेश्चन कहाँ से आए, हम हर क्वेश्चन की साथ तफसीलात आपको बताएंगे। 2018 से लेकर 2024 तक जितने भी पेपर हैं एसएसटी के, लेक्चरार के, टीजीटी के, उनका जो पेडागोजी का पोर्शन है वो हम वीडियो में शेयर करेंगे। तो आपने वीडियो को ध्यान से देखना है। सबसे पहले आप इस पेपर को देखें। ये पेपर है जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की जानब से लिया गया था। इसका जो 80% पोर्शन है वो पेडागोजी से रिलेटेड होता है, 20% जो है वो आपकी इंग्लिश होती है। ये पास्ट पेपर है एसएसटी का, और ये आप पेपर देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये हम इस वीडियो में फुल पेपर, जो कंप्लीट पेपर है वो हम अपलोड करने जा रहे हैं। उसके क्वेश्चन आपको बताएंगे कहां से ये क्वेश्चन लिए गए हैं। हम सबसे पहले जो इसका पेपर का जो पहला क्वेश्चन था वो ये था, द आर्टिकल 25A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन obligate the state to provide free and compulsory education up to classes। तो जनाब ये क्वेश्चन पूछा गया था, एज इट इज आप पेपर में देख सकते हैं, और इसके ये 3 ऑप्शन पूछे गए थे, लेकिन इन तीनों ऑप्शन में से इसका राइट ऑप्शन कोई भी नहीं था। जो इसका राइट ऑप्शन है वो है 10th क्लास तक जो 25A जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है 1973 का, उसमें जो आर्टिकल 25A है वो एजुकेशन से रिलेटेड है, और अप टू 10 क्लासेस तक फ्री और कंपलसरी एजुकेशन जो है वो मुहैया की जाएगी। तो इसका जवाब था नन ऑफ दीज। हम आपको बताते हैं ये क्वेश्चन कहां से आया है और ये कहां पे इस वक्त मौजूद है। ये आप देख सकते हैं 1050 एमसीक्यू की फाइल हमारे पास मौजूद है, जिसमें से ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि द आर्टिकल 25A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ओब्लिगेट स्टेट टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन अप टू, यानी कि उन्होंने, हमने 10 दिया हुआ, उन्होंने 10 नहीं दिया हुआ था, उन्होंने 10 की जगह नन ऑफ दीज लिखा हुआ था। तो यहाँ पे जो इसका राइट ऑप्शन है वो है 10। आप इसको मजीद इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ें, आपको मजीद इसकी एक्सप्लेनेशन में जो तमाम तर जो डिटेल है वो सामने आ जाएगी। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है 25A उससे रिलेटेड, ये आर्टिकल का जो 25A है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। एक और कॉन्स्टिट्यूशन का जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एजुकेशन से रिलेटेड एक और जो है वो आर्टिकल है वो है 37B। ये क्या कहता है? ये कहता है द स्टेट शैल रिमूव इलिटरेसी एंड प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। ठीक है, ये बात करते हैं कि जो इलिटरेसी है हम उसको रिमूव करेंगे मिनिमम पीरियड ऑफ टाइम में। ये 37B है और ये 25A है। ये दो ही आर्टिकल ऐसे हैं जो एजुकेशन से रिलेटेड है। उन्होंने एक पूछा था और दूसरा इस नोट्स में तफसील के साथ ये बताया गया। हम वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, हम जो है वो आपको साथ स्क्रीनशॉट भी लगा के दिखाएंगे ये कहां से क्वेश्चन उठाए गए या कहां से क्वेश्चन आए हुए हैं। ये तमाम की तमाम तफसीलात ये नोट्स का जो है वो स्क्रीनशॉट लिया गया, और ये 1050 एमसीक्यूज फाइल उसमें मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। द थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी पुट्स एम्फसाइजेस ऑन स्टडी द होल ह्यूमन बींग्स, यानी कि ऐसी कौन सी स्टडी है जो ह्यूमन से रिलेटेड है, जो ह्यूमन की वर्थ को सब्सक्राइब करती है या उसको डिस्क्राइब करती है। तो वो कौन सी है? वो जनाब आपकी ह्यूमनिस्टिक थ्योरी है। ना ट्रेड थ्योरी है ना बिहेवियरिस्ट है, ये दोनों नहीं है। तो जनाब इसका राइट ऑप्शन है वो है ह्यूमनिस्टिक। ये रोजर ने और इसके साथ साथ मैस्लो ने, इस थ्योरी के जो फाउंडर हैं या फादर हैं, ये उसने पेश की है। ये भी क्वेश्चन 1050 एमसीक्यू की जो फाइल है उससे लिया गया है। ये आप क्वेश्चन देख लें, ये क्वेश्चन भी प्रीवियस पास्ट पेपर में इसकी एज इट इज स्टेटमेंट आ चुकी है, और मैंने जो एक्सप्लेनेशन इसकी दी थी उधर से आप चेक कर लें। द ह्यूमनिस्टिक अप्रोच एम्फसाइजेस द इंडिविजुअल पर्सनल वर्थ एंड सेंट्रलिटी ऑफ ह्यूमन वैल्यूज, यानी कि ये ह्यूमन वैल्यूज को, ह्यूमन ग्रोथ को या एज अ होल ह्यूमन को क्या करती है? बयान करती है। ये तमाम की तमाम तफसीलात मैंने आपको इसमें दी हुई हैं, आप इसको चेक कर सकते हैं। इसमें और भी इस फाइल में ह्यूमनिस्टिक थ्योरी के मजीद जो हैं वो बहुत सी क्वेश्चन जो है वो इसमें बिल्कुल मौजूद हैं। ये फाइल 1050 एमसीक्यूज पर मुश्तमिल है और इस हर क्वेश्चन की इस तरह एक्सप्लेनेशन साथ दी गई है।
तीसरा क्वेश्चन की बात करते हैं, हु सेड, जो पेपर में तीसरा क्वेश्चन था पास पेपर में, लर्निंग इंक्लूड्स बोथ एक्विजिशन एंड रिटेंशन। तो जनाब इसका जो राइट ऑप्शन था वो था स्किनर। ये स्किनर ने कहा है कि जो लर्निंग है वो एक्विजिशन और रिटेंशन दोनों इसमें शामिल होती हैं। ये भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये मैंने क्वेश्चन 182 इसमें स्किनर के बारे में बताया गया और इसकी एक्सप्लेनेशन में आप नोट में जाएंगे, ये इसकी 7 एक्सप्लेनेशन, आप इसको पढ़ें। मैंने तमाम तफसीलात इसमें बताई है, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है वो एक क्वेश्चन इस तरह पूछता है, दूसरा क्वेश्चन वही क्वेश्चन जो है उसको घुमा देता है। ये आप देख सकते हैं पीपीएससी का क्वेश्चन 2020 में लिया गया, 2020 में आया था पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में। ये मैंने लिखा है, उसकी 7 तफसील लिखी है। तफसील में से आप ये नोट पे जाएं, आपको नजर आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू स्किनर लर्निंग इंक्लूड्स बोथ एक्विजिशन एंड रिटेंशन। अगर कोई क्वेश्चन फॉर एग्जांपल इस तरह क्वेश्चन में नहीं है तो उसकी एक्सप्लेनेशन में मौजूद है। हर तरह क्वेश्चन को जो है वो कवर किया गया ताकि कोई क्वेश्चन आने वाले वक्त में मिस ना हो। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वे नॉलेज इज क्रिएटेड इन माइंड ऑफ बिहेवियर इज कॉल्ड। बिहेवियर की बात की है तो डेफिनेटली बिहेवियरिज्म इसका जो राइट ऑप्शन है, और जेबी वाटसन जो है इसके फाउंडर हैं। इसके साथ गोइंग टू स्पेसिफिक टू जर्नल, फ्रॉम स्पेसिफिक टू जर्नल इज कॉल्ड। ये जो है ये दो तरह की जो है टर्म्स है, एक है डिडक्टिव और एक है इंडक्टिव। इंतहाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर पेपर में ही ये रिपीट होती है, तो जो मर्जी पेपर है। तो जनाब इसका जो स्पेसिफिक टू जर्नल जाती है वो है हमारी इंडक्टिव। इंडक्टिव है जो जर्नल टू स्पेसिफिक जाती है वो है डिडक्टिव। मैं आपको आगे इसकी तफसीलात बताता हूँ। ये स्क्रीनशॉट लिया गया जहां से ये क्वेश्चन लिया गया है पास्ट पेपर में। द टर्म इंडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग रेफर टू, यानी कि कहने का मतलब ये है कि एज इट इज जो है ना वो जो स्टीम है, या जो आप कह सकते हैं जो क्वेश्चन है वो एज इट इज, यानी कि आप कह सकते हैं कुछ की जो कीवर्ड्स हैं वो मौजूद हैं, तो आपको समझ आ जाया करेगी। ये देख लो इंडक्टिव मेथड पूछा गया, तो ये जनाब जाता है फ्रॉम स्पेसिफिक टू जर्नल। मैंने तमाम तर एक्सप्लेनेशन लिखी है, डिडक्टिव से क्या मुराद है, इंडक्टिव से क्या। इंडक्टिव ये लिखा गया है जो आपका जाता है जनाब स्पेसिफिक टू जनरल, और जो डिडक्टिव है मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया एक्सप्लेनेशन में, वो जनाब जाता है हमारा जनरल टू स्पेसिफिक जाता है। और इनका दोनों का मैंने कंपैरिजन इसी नोट्स में मैंने लिखा हुआ है ताकि कोई क्वेश्चन जो है वो मिस ना हो। ये आप तफसील देख सकते हैं कितनी मैंने जो है वो मेहनत के साथ इन तमाम की तमाम तफसीलात लिखी हैं। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म फिलोसफी मीन्स। ये भी क्वेश्चन आप पेपर से देखें, ये क्वेश्चन आया हुआ है, 6 नंबर पे क्वेश्चन है। तो जनाब इसका जो राइट ऑप्शन है वो है लव ऑफ विजडम। ये आप देख सकते हैं जो फिलोसफी का पोर्शन है उसमें दिया गया, द वर्ड फिलोसफी इज ड्राइव्ड फ्रॉम 2 वर्ड्स। तो ये क्वेश्चन इस तरह पेपर में, और उसकी तफसीलात आप देख सकते हैं, मैंने अलग-अलग करके तफसीलात लिखी है। फिलो का मतलब होता है लव, और सोफिया का जो मतलब होता है वो होता है विजडम। लव ऑफ विजडम इसका मुकम्मल मतलब है। ये तमाम के तमाम तफसीलात आप इसको पढ़ सकते हैं। हम जल्दी जल्दी वीडियो कवर करेंगे क्योंकि जो वीडियो है काफी लंबी ना हो जाए। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एबिलिटी टू यूज नॉलेज। तो डेफिनेटली इसका जो राइट ऑप्शन है वो इंटेलिजेंस है। लर्निंग तो हमारा चेंज इन बिहेवियर है, फ्लेक्सिबिलिटी होगा नहीं, तो इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू यूज नॉलेज। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट वाज फॉर्म। तो जनाब ये जो अलीगढ़ मूवमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव था वो क्या था। तो जनाब सबको पता है, ये भी क्वेश्चन बिल्कुल इजी था, साइंटिफिक लुक। ये भी क्वेश्चन जो है 1050 एमसीक्यू फाइल से ये क्वेश्चन मौजूद है। ये आप देख सकते हैं, द मेजर पर्पस ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट वाज साइंटिफिक लुक। तो ये मैंने वो तमाम तफसीलात दी है। अलीगढ़ के फाउंडर भी पूछ सकते हैं अलीगढ़ कब बनाई गई थी, ये तमाम तफसीलात इसमें मौजूद हैं सर सैयद से रिलेटेड, क्योंकि सर सैयद से रिलेटेड अलीगढ़ मूवमेंट है। और तमाम तर साइंटिफिक सोसाइटी मैंने बताया, अलीगढ़ स्कूल कब बना था, अलीगढ़ उसके बाद फिर कॉलेज कब बना था, उसके बाद फिर एमयू कॉलेज को जो है ना यूनिवर्सिटी का दर्जा कब दिया गया था, तमाम तफसीलात इसमें मौजूद है। आप इसको वीडियो को रोक के पढ़ सकते हैं। इसके साथ एसएसटी का जो पास पेपर में क्वेश्चन हुआ था वो ये पॉलिसी से आया हुआ था, एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 1947 वाज हेल्ड इन, यानी कि जो 1947 की एजुकेशन कॉन्फ्रेंस है वो कहाँ हुई थी। तो जनाब ये कराची में हुई थी। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है कराची। ये भी क्वेश्चन जो है इस फाइल में मौजूद है। ये तमाम तर टॉपिक मौजूद है। हर टॉपिक को मैंने जो है ना अलग अलग करके तमाम तर क्वेश्चन जो है विद एक्सप्लेनेशन के साथ पुट किए हुए हैं। पहला ही क्वेश्चन है, फर्स्ट एजुकेशन कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन कराची में हुई थी, और ये मैंने तमाम तर तफसीलात लिखी हैं, कब से कब तक स्टार्ट हुई थी, इसको चेयर किसने किया था, वो तमाम तर तफसीलात इसमें मौजूद हैं।
इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन इज प्राइमरली एज इंटरप्राइजेज। ये भी क्वेश्चन बड़ा इजी है, ये भी इसका जो जवाब है वो सोशल है, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो सोशल पे बेस करती है। ठीक है, इसका काम रूल्स बनाना, रेगुलेशन बनाना और मैनेजमेंट का काम उसको इंप्लीमेंट करना। तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो है सोशल। ये भी क्वेश्चन इसी पेपर में मौजूद है, बहुत सी स्टूडेंट्स ने इन क्वेश्चन को या इनको खरीदा हुआ और ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि सोशल वाला एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन इज प्राइमरली एज आ सोशल एंटरप्राइज, और इसकी आप तफसीलात देख सकते हैं, ये तमाम तफसीलात इसमें मौजूद है। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं, इज द बेसिक फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन प्लानिंग सुपरविजन से बहुत सी क्वेश्चन जो है कम से कम भी एसएसटी के पेपर में कम से कम भी 8 से 10 क्वेश्चन एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट और सुपरविजन से आते हैं। तो जनाब ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये रिक्रूटमेंट भी नहीं आता, सुपरविजन भी नहीं आता, प्लानिंग जो है ये बेसिक फंक्शन है एडमिनिस्ट्रेशन का, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के 5 बेसिक फंक्शन हैं। ठीक है, ये मैंने तफसील इसी नोट्स में मैंने दी हुई है, ये आप इसको पढ़ सकते हैं। ये क्वेश्चन है एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड और इसके साथ ये तफसील है, आप पढ़ें इसको, आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगी। ये नोट में जाएं, नोट में जाएंगे, देयर आर 5 बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है और स्टाफिंग है। तो जनाब उसमें प्लानिंग मौजूद था, बाकी कोई नहीं मौजूद था। तो आप इस तरह याद करें ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो, आप रट्टा ना लगाएं। उधर प्लानिंग नहीं है, कल को कोई और ऑप्शन आ जाता तो आप तो कहते हैं वो प्लानिंग था, तो आपका गलत जो ऑप्शन है, जो जवाब है वो गलत हो जाएगा। लिहाजा आप इसको मुकम्मल कंसेप्ट के साथ पढ़ें ताकि आपको ये याद हो जाए, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इसके 5 जो है वो बेसिक प्रिंसिपल है एडमिनिस्ट्रेशन के, वो मैंने लिखे हुए हैं। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है रोल पर्सनैलिटी थ्योरी वाज प्रेजेंटेड बाय। तो जनाब इसका जो राइट ऑप्शन है वो भी नन ऑफ दीज है, ये भी इसमें जो टेलर भी नहीं है और कोई भी इसमें जो है वो मौजूद नहीं है। जो इसका राइट ऑप्शन है ये भी आप देख सकते हैं, इसमें क्वेश्चन बिल्कुल मौजूद है। रोल पर्सनैलिटी जो है ये रॉबिट मैक्रे एंड पावल कोस्टा ने जूनियर, ये इसने इस थ्योरी को दिया। रोल पर्सनैलिटी थ्योरी है क्या, ये मैंने तमाम तफसीलात इसमें लिखी हुई हैं। ये देख लो कितने क्वेश्चन जो है इस फाइल से रिपीट हो चुके हैं। ये मैंने फाइल जो है ये हमारा तकरीबन 2 साल का एक्सपीरियंस है। ये फाइल हमने ऐसे बनाई है कि एसएसटी के जो भी पेपर होते हैं उसमें कोई क्वेश्चन जो है वो मिस नहीं होता। एक आधा क्वेश्चन या 2-3 क्वेश्चन तो मिस हो जाते हैं। जिस स्टूडेंट ने मुकम्मल तफसीलात के साथ, मुकम्मल रीडिंग के साथ स्टडी किया होता है उसका कोई क्वेश्चन मिस नहीं होता। फिर भी आपको कोई मुश्किल हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ये तमाम तफसीलात मैंने इसमें दी हुई है, आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी को नोट्स चाहिए तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये 2 नंबर मेरे दिए गए, एक जैस का एक जोंग, दोनों पे व्हाट्सएप मौजूद है। कॉल ना कीजिएगा, कॉल मैं उठाता नहीं हूं, तो आप व्हाट्सएप करें, व्हाट्सएप पे आपको तमाम तफसीलात इस नोट से रिलेटेड मिल जाएंगी। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13, फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एम्प्लॉय। तो जनाब इसका ऑब्वियसली ये मैं आपको बार बार कह रहा हूं, ये एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, प्लानिंग से रिलेटेड, बजट, बहुत सी क्वेश्चन आते हैं। तो जनाब इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑर्गेनाइजिंग, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इसके साथ नेक्स्ट है ये सुपरविजन से क्वेश्चन आ गया, स्टेप 2 इन क्लिनिकल सुपरविजन इज। तो डेफिनेटली इसका जो दूसरा स्टेप है वो है एनालिसिस। हम चीजों को एनालाइज करते हैं क्लिनिकल सुपरविजन में, ऑब्जर्वेशन में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, और सुपरवाइजरी कॉन्फ्रेंस भी बिल्कुल भी नहीं है। एनालिसिस हम करते हैं, जो क्लिनिकल सुपरविजन का दूसरा स्टेप है, उसमें क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है हैथॉन स्टडी वर कंडक्टेड बिटवीन। ये क्वेश्चन इस तरह पूछा गया था कि जो ये स्टडी है ये किस दौर में जो है वो कंडक्ट की गई, किस दौर में इकट्ठी की गई, या किस दौर में इसका जो है वो जो आई थी ये हैथॉन स्टडी। तो जनाब ये 1927 से लेकर 1932 इसका राइट ऑप्शन है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ जो मेरे नोट्स में किस तरह मैंने इसको लिखा हुआ था। ये मैंने पूरा लिखा हुआ है कि ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट से रिलेटेड ही इसका जो है वो स्टडी है। ये आप देख सकते हैं हैथॉन स्टडी इन द 1920 से लेकर 1930, ये इसका इरा है। इसके बीच में वो 1927 1932 था, ये इस इरा में इस थ्योरी को जो है या स्टडी को जो है वो कंडक्ट किया गया था। इसकी आगे तफसीलात आप पढ़ सकते हैं, मजीद मैंने क्या क्या इसमें चीजें लिखी हुई हैं, आप आराम से वीडियो को पॉज करके आराम से इसको तसल्ली के साथ पढ़ सकते हैं। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं,
डैश इज अ रेगुलेटरी प्रोसेस ड्राफ्टिंग द एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव स्पेसिफिक गोल। तो डेफिनेटली जो हम स्पेसिफिक गोल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड अचीव करते हैं वो स्टाफिंग होता है, नहीं प्लानिंग तो हमारा फ्यूचर से रिलेटेड है, कंट्रोलिंग ये एक ऐसा रेगुलेटरी प्रोसेस है जिसके जरिए हम स्पेसिफिक गोल को अचीव करते हैं। ये भी इसी नोट्स में क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन के साथ मौजूद था और आप इसको देख सकते हैं। मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्रेस टुवर्ड्स गोल अटेनमेंट इज कॉल्ड कंट्रोलिंग। तो इसकी तफसीलात में आप जाएंगे, आपको वो क्वेश्चन इधर से मिल जाएगा, ये देख ले मैंने हाईलाइट किया हुआ। कंट्रोलिंग इज द रेगुलेटरी प्रोसेस टू एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव स्पेसिफिक गोल्स। ये आप तफसीलात पढ़ेंगे ना, इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, आपको तमाम तर चीजें जो है वो वाजे हो जाएंगी। मेरी ये गारंटी है कि इस फाइल को जो 1050 MCQ की फाइल है, आप इसको एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे, आपका कोई क्वेश्चन भी मिस नहीं होगा। कोई ना कोई क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन में उसकी तफसील मौजूद है या क्वेश्चन में उसकी एक्सप्लेनेशन मौजूद है। ये मैंने 7 स्क्रीनशॉट इसीलिए लगाया ताकि आप सबको पता चल जाए ये क्वेश्चन किस तरह आते हैं और कहां से आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये देख लें कि एजुकेशनल सुपरविजन, फिर सुपरविजन का क्वेश्चन रिपीट हो गया। इससे क्या मुराद है? तो जनाब इसका असिस्टेंट इन डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग, और दूसरा जो इसका ऑप्शन है वो है प्रोसेस दैट डिसिप्लिन थ्रू विच वी कंट्रोल अफेयर्स टू अदर्स। तो जनाब इसकी दोनों ही ऑप्शन ठीक हैं और ये आपको दिखा देता हूँ। ये भी ये मैंने क्वेश्चन दिया था कुछ डिफरेंट वे से, ये आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं और इसकी आप एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा। एजुकेशन सुपरविजन प्रोसेस दैट डिसिप्लिन थ्रू विच वी कंट्रोल अफेयर्स ऑफ अदर्स एंड असिस्ट इन टीचिंग एंड लर्निंग। थोड़ा सा आपको सर स्टेटमेंट में थोड़ी सी उतार चढ़ाव होती है, एज इट इज तो आपको पता है कुछ भी नहीं आता, लेकिन कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे तो आपको फिर पता चलेगा अगर आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉप मैनेजमेंट वर्क्स ऑन। आप सबको पता टॉप मैनेजमेंट होती है वो स्ट्रेटेजिकल प्लान के मुताबिक होती है, कॉर्पोरेट भी होती है, लेकिन जो मेन ऑप्शन इसका यही है स्ट्रेटेजिकल प्लान। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल एज इट इज उठाया गया है। ये देख लो टॉप मैनेजमेंट वर्क्स ऑन स्ट्रेटेजिकल प्लान, बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन इसी तरह लिया गया। आप इसकी तफसीलात पढ़ेंगे तो आपको सब चीजें जो है वो समझ आ जाएंगी। और आगे क्वेश्चन एक आने वाला फिर भी इसी से लिया गया है कि स्ट्रेटेजिकल प्लान को हम क्या कहते हैं, ये लॉन्ग टर्म प्लान होता है। ये भी क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, ये आगे वाली स्लाइड में आप देखेंगे, ये देख लें। A strategical plan is also called long term, short term, या both A and B, none of these। जनाब जो स्ट्रेटेजिकल प्लान होता है ये लॉन्ग टर्म प्लान होता है, ये आपने शॉर्ट टर्म नहीं होता, ये लॉन्ग टर्म होता है। एक ही स्लाइड में 2 क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं और विद एक्सप्लेनेशन के साथ आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके साथ नेक्स्ट चलते हैं। फर्स्ट स्टेप इन प्लानिंग प्रोसेस इज, सबको पता है कि प्लानिंग प्रोसेस का पहला स्टेप क्या होता है, वो ऑब्जेक्टिव होता है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। इसके साथ दूसरा प्लानिंग एम्स एट क्रिएटिंग एन एडिक्यूट सिचुएशंस, किसकी यानी कि प्लानिंग जो होता है वो कौन सी सिचुएशन क्रिएट करता है। हमने एक चीज को प्लान करना है, क्या करना कल के लिए या परसों के लिए, क्या करते हम फ्यूचर प्लान करते हैं ना। प्लानिंग में होता क्या है, आपकी फ्यूचर प्लानिंग होती है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है फ्यूचर। ये भी क्वेश्चन 1050 MCQ फाइल से ये आप देख सकते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन में लास्ट पे लिखा हुआ है फोरकास्ट फ्यूचर कंडीशन, यानी कि ये फ्यूचर कंडीशन को जो है वो डिस्क्राइब करता है। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है सिस्टमैटिक चेंज इन मेंटल प्रोसेस दैट अंडरलाइन ऑल लर्निंग एंड परफॉर्मेंस इज रेफर्ड एज। तो आप सबको पता है मेंटल प्रोसेस का तल्लुक कहां से होता है, मोरल वैल्यू से बिल्कुल नहीं होता, सोशल से भी नहीं होता, कॉग्निटिव डेवलपमेंट मोशन जो मेंटल प्रोसेस है ये इसका तल्लुक कहां से होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट से होता है। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइमरी एम ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी इज। तो जो साइकोलॉजी, इन तमाम ऑप्शन को मद्देनजर रखते हुए जो इसका राइट ऑप्शन है वो है ए टू कंट्रीब्यूट टू स्टैंडिंग ऑफ साउंड एजुकेशनल प्रैक्टिसेस, ये इसका राइट ऑप्शन है। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 24 है करिकुलम इज आ। करिकुलम क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया। कोरस डेफिनेटली है, सिलेबस भी है, को करिकुलर एक्टिविटीज भी है, ये तमाम तर कोरस भी इसका हिस्सा है, सिलेबस भी इसका हिस्सा है और को करिकुलर एक्टिविटीज भी इसका हिस्सा। ऑल ओवर द एक्टिविटीज आउटसाइड या इनसाइड द स्कूल इज कॉल्ड करिकुलम। ये आप देख रहे हैं करिकुलम का अलग पोर्शन मैंने बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। इस क्वेश्चन को, करिकुलम वाले क्वेश्चन को तमाम एक्सप्लेनेशन के साथ इसको मैंने लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं करिकुलम का लैटिन वर्ड है, इसका क्या मतलब है और ये क्या करता है, ओवरऑल एक्टिविटीज ऑफ एन इंस्टीट्यूशन में होती है, ये तमाम तफसीलात मैंने लिखी हुई है करिकुलम से रिलेटेड। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है
विच इज द मास्टर इमोशन, यानी कि मास्टर इमोशन क्या है। ये एक आधा क्वेश्चन आता है, मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा। ये क्वेश्चन भी इसी फाइल में मौजूद है, इसी फाइल से लिया गया है। ये आप देख सकते हैं, फियर जो है ये मास्टर इमोशन है, हैप्पीनेस भी नहीं है, एंगर भी नहीं है, नन। फियर जो है ये हमारा मास्टर इमोशन है। ये आप देख लें, मैंने एज इट इज क्वेश्चन जो है ये 1050 एमसीक्यू फाइल में मौजूद है, फियर, ठीक है। और इसकी एक्सप्लेनेशन में जाएंगे, आपको मजीद पता चलेगा। मास्टर इमोशन हमारा फियर है, और सम टाइम और क्वेश्चन पूछता है बेसिक बॉन्ड मोशन क्या है, वो लव एंड फियर है। ये देख लो, मैंने तफसीलात में वो तमाम तर चीजें लिख दी हैं, ताकि आपको आने वाले वक्त में जो आने वाला पेपर है एसएसटी का, उसमें कोई मुश्किल पेश ना आए। बेसिक बॉन्ड मोशन भी लिख दी है मैंने, लव एंड फियर, और मास्टर इमोशन तो क्वेश्चन पूछा गया था पास्ट पेपर में। इसके साथ मोड्स जो होते हैं और फॉर्म ड्यूरिंग, ये सबको पता है, ये एडोलसेंस में होते हैं। ऑप्शन इसका बी राइट ऑप्शन है। ये पूरा पेपर जो है हम सोल्व कर रहे हैं इस वीडियो में। वीडियो को आप ध्यान से सुने, कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया, आप उधर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी पेडागोजी से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क मी। उसके साथ नेक्स्ट चलते हैं, ट्रायल एंड एरर थ्योरी वाज प्रेजेंटेड बाय। ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने पेश की, बड़ा इजी क्वेश्चन पूछा गया था जनाब। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है थॉर्नडाइक, स्किनर नहीं है। स्किनर बहुत से लोगों ने गलत लगाया था, और मैंने पहली वीडियो में बताया था जो थॉर्नडाइक हैं ये ट्रायल एंड एरर थ्योरी इसने बयान किया, इसके वो फाउंडर हैं। ये भी क्वेश्चन इसी फाइल से लिया गया है, आप इसको देख सकते हैं। लॉज ऑफ रेडीनेस, ये यानी कि वो मैंने तमाम तफसीलात बताई है थॉर्नडाइक से रिलेटेड। इसमें यहाँ पे लिखा होगा ये, हाँ ये नोट में आप चेक कर लें। ट्रायल एंड एरर थ्योरी आल्सो प्रेजेंटेड बाय थॉर्नडाइक, कनेक्शनिज्म भी इसने, और इसमें लॉज ऑफ लर्निंग भी इसने दिए थे। ये देख लो, मैंने कितनी तफसील के साथ तमाम तर चीजें आपको बताई ताकि आपका कोई क्वेश्चन मिस ना हो। थॉर्नडाइक ये बिहेवियरिस्ट था, इसके बहुत सी क्वेश्चन पेपर में आते, एक स्किनर के, एक थॉर्नडाइक के, एक पेवलो के। ये तीनों जो है ना ये बिहेवियरिज्म से रिलेटेड है, और इनके क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, इधर से ये क्वेश्चन लिया गया, ये एफपीएससी का एसएसटी का पास्ट पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं, इंटेलिजेंस लेवल ऑफ गिफ्टेड स्टूडेंट्स इंतहाई, आप कह सकते हैं आसान क्वेश्चन है, 140 अबव होता है। ये भी क्वेश्चन जो है इसी फाइल में मौजूद है, इसी फाइल से लिया गया। ये जो फाइल है ये मैंने 2 से 2.5 साल की मेहनत में इसको बड़ी तसल्ली के साथ बैठ के कंपाइल किया, हर तफसीलात मैंने बताई हुई है। आप कोई बुक भी आप उठा के देख लें, क्रक्स ऑफ एजुकेशन है, एमएड क्वालिफाइड है, बीएड क्वालिफाइड है, आपको ऐसे क्वेश्चन कहीं भी नहीं मिलेंगे जो तफसील के साथ हों। आईक्यू गिफ्टेड स्टूडेंट का कितना होता है, 140 अबव होता है। और मैंने आपको जो ये ऑप्शन दिए गए उसमें मैंने बता दिया एवरेज चिल्ड्रन का क्या होता है, आईक्यू स्लो लर्नर का क्या होता है, और मेंटल का क्या होता है। ये तमाम तर ऑप्शन में मैंने आपको तफसीलात बता दी है, आप इसको आराम से तसल्ली से पढ़ सकते हैं। इसके साथ नेक्स्ट चलते हैं, विच वन थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस एडवोकेटेड द प्रीसेंस ऑफ जनरल इंटेलिजेंस जी एंड स्पेसिफिक इंटेलिजेंस एस। ये 2 फैक्टर थ्योरी है स्पेयरमैन की। ये आप देख सकते हैं जो स्पेयरमैन की 2 फैक्टर थ्योरी है, ये उधर से ये क्वेश्चन लिया गया है। उनके 2 ही फैक्टर थे, एक जनरल इंटेलिजेंस और एक स्पेसिफिक इंटेलिजेंस। मैंने इंटेलिजेंस का पोर्शन भी 1050 एमएस की फाइल में पुट किया हुआ। आप जाएं, आप उस फाइल को मेरे से राब्ता करें, मैं आपको फाइल प्रोवाइड कर दूंगा। ये आप देख सकते हैं 150वां क्वेश्चन है कि जी फैक्टर जी इन स्पेयरमैन डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस स्टैंड फॉर। तो जनाब जनरल इंटेलिजेंस, उधर कुछ स्टेटमेंट यानी कि आगे पीछे स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट तो आप सबको पता आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आपको कोई टेंशन नहीं है। स्टेटमेंट में आपको पता एज इट इज स्टेटमेंट कहीं भी नहीं आती, उसमें थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव होता है, कंफ्यूज किया जाता है बंदे को। तो मैं हमेशा कहता हूं पब्लिक सर्विस कमीशन में मुकाबला बहुत टफ होता है, कंसेप्ट क्लियर करके जाएं। ये मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ लिखा हुआ तमाम तर चीजें, जनरल इंटेलिजेंस जी और स्पेसिफिक इंटेलिजेंस एस। ये 2 फैक्टर थ्योरी किसकी है, स्पेयरमैन की है। ये क्वेश्चन भी पास पेपर में आया हुआ और मैंने पेपर स्टार्ट पे लगाया, आप पेपर बेशक देख लें, मैं ऐसे नहीं वीडियो बना रहा हूं, आप पेपर बेशक देख लें, पेपर को देख लें, फिर आप बताएं कि ये क्वेश्चन बिल्कुल उस पेपर में मौजूद है या नहीं है। सबके पास में भी पेपर होगा, ये पास पेपर से एक क्वेश्चन लिया गया था। इसके साथ नेक्स्ट चलते हैं, इफेक्टिवनेस ऑफ करिकुलम, इंतहाई आसान क्वेश्चन है, ये वैल्यूएशन है, सबको पता है। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, is the organized pattern or behavior which is called development he is engaged in an activity। ये क्वेश्चन आपने ध्यान से देखना है, कहता है पैटर्न क्या है, नॉलेज का पैटर्न, बिहेवियर का, उसको हम क्या कहते हैं, अडॉप्टेशन कहते हैं, अकोमोडेशन कहते हैं, या स्कीमा कहते हैं।
ये तीनों जो टर्म है, एक इसके साथ एक और टर्म है एसिमिलेशन, ये इंतहाई मोस्ट इंपोर्टेंट चारों टर्म है। ये पियाजे ने दी है कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी में। चार उसकी स्टेजेस थी, चारों के चारों जो है 1050 एमसीक्यू में बड़ी तफसीलात के साथ बताई गई हैं। जो इसका राइट ऑप्शन है वो है स्कीमा। स्कीमा क्या है? आ स्कीमा इज एन ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न, क्योंकि नॉलेज का पैटर्न है, ठीक है, और बिहेवियर विच इज चाइल्ड डेवलपमेंट ही इज एंगेज इन एनी एक्टिविटी, जो किसी भी एक्टिविटी में एंगेज होता है इसके थ्रू, स्कीमा के थ्रू। स्कीमा होता है कि ये भी क्वेश्चन इसमें तफसीलात के साथ लिखा हुआ है। द टर्म स्कीमा रेफर टू अ मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कंसेप्ट। इसकी आप तफसीलात में जाएंगे, आपको तमाम तक तफसीलात मिल जाएगी। ये क्या होता है, ये नॉलेज का पैटर्न होता है, ये किसने पेश किया था, ये आपको तमाम तक तफसीलात मिल जाएंगी। इसके साथ नेक्स्ट चलते हैं। द थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन प्रोड्यूसिंग एन आइडिया और कंसेप्ट दैट इज न्यू, ओरिजिनल एंड यूजफुल टर्म इज एज। तो अगर हमने न्यू आइडिया क्रिएट करना है तो डेफिनेटली वो इनोवेशन तो नहीं होगा, इंटेलिजेंस भी नहीं होगा, क्रिएटिविटी होगा। क्रिएटिविटी होता क्या है? क्रिएटिविटी में हम कोई नई चीज क्या करते हैं, कोई ओरिजिनल चीज बनाते हैं, हम नया कंसेप्ट बनाते हैं, नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं। दैट इज वेरी सिंपल। आप स्टेटमेंट ध्यान से पढ़े, आपको क्वेश्चन समझ आ जाएगी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है क्रिएटिविटी। ये भी क्वेश्चन इसी से लिया गया था, आप इसकी तफसीलात पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 34 क्वेश्चन है। करिकुलम इज इंटरप्रेटेड टू मीन ऑल द ऑर्गेनाइज्ड कोर्स एक्टिविटीज experience which students have under the direction of school whether in the classroom or not is set by। ये क्वेश्चन जो है बहुत सी स्टूडेंट ने हेल्ला टेबल लगाया है, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट में है। इसका जो जवाब था वो नन ऑफ दीस था, ये डेवी ने कहा था। ये डेवी की जो है ये स्टेटमेंट है, मैंने काफी जांच पड़ताल की, मुझे डेवी मिला है, तो ये डेवी की जो है ये स्टेटमेंट है। इसके साथ नेक्स्ट चलते हैं। curriculum organization used for different concept at the same level। आपने जो इसकी तफसील जो इसकी स्टेटमेंट है वो ध्यान से पढ़नी, आपको क्वेश्चन समझ आएगा। वो ये कह रहा है कि डिफरेंट कंसेप्ट सेम लेवल पे, इससे क्या मुराद है? उसको हम कहते हैं हॉरिजेंटल। एक होता है वर्टिकल, एक होता है हॉरिजेंटल। जो इसका जवाब है वो है हॉरिजेंटल। ये क्वेश्चन भी उधर से लिया गया है, ये जो पेपर में आया, ये आप चेक कर सकते हैं। रिलेशनशिप ऑफ द सब्जेक्ट एट डिफरेंट लेवल। ये देखे क्वेश्चन डिफरेंट लेवल, उधर सेम लेवल पूछा गया था, ये डिफरेंट लेवल है, तो जनाब ये वर्टिकल आता है। आप इसकी एक्सप्लेनेशन में जाएंगे, आपको समझ आ जाएगी। हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप मीन टू कीप ऑल पार्टिसिपेंट एट द सेम लेवल। सेम लेवल की बात कौन करता है? हॉरिजॉन्टल, ठीक है। इन वर्टिकल अलाइनमेंट रिलेशनशिप ऑफ द सब्जेक्ट एट डिफरेंट लेवल। समझ आ गई है? ये क्वेश्चन है, उसकी एक्सप्लेनेशन में मैंने दोनों टर्म बता दिए, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। देख लो कितनी मेहनत के साथ, और कितने बहुत सी क्वेश्चन जो है, मैक्सिमम पेपर भी इसी जो है आप समझ लें कि इन्हीं नोट से जो है वो रिपीट हुआ है। 2024 का जो अभी कुछ दिन पहले पेपर 24 अक्टूबर को हुआ है, वो मोस्टली पेपर इसी फाइल से जो है वो बहुत सी क्वेश्चन इसी फाइल में मौजूद है। आप आगे चलें। इफ टू और मोर मेथड आर मिक्सड अप फॉर द टीचिंग, द टीचिंग मेथड इज नोन एज। तो इसको हम कहते हैं इक्लेक्टिक मेथड। बहुत से स्टूडेंट मिक्स मेथड लगाते हैं, जो इसका गलत जवाब। मिक्स मेथड जो होता है ये रिसर्च में है। रिसर्च में हम क्या करते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव को मिला के हम रिसर्च करते हैं, उसको हम मिक्स्ड मेथड कहते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उसका मिक्स्ड मेथड जो है वो जवाब होगा, लेकिन यहाँ पे बी ऑप्शन जो है इसका राइट ऑप्शन है। इसके साथ नेक्स्ट चलते हैं। समेटिव इवैल्यूएशन टेक्स प्लेस। इंतहाई मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मेटिव असेसमेंट, यानी कि असेसमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। समेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, डायग्नोस्टिक असेसमेंट, प्लेसमेंट असेसमेंट, ये तमाम तर असेसमेंट इवैल्यूएशन बहुत ही फेमस हैं। तो जनाब समेटिव क्या होता है? समेट लेना एट द एंड ऑफ द सेशन या एट द एंड ऑफ द कोर्स। मिडल में क्या आएगा? मिडल की जो बात करता है या ड्यूरी की बात करता है वो आपका फॉर्मेटिव होता है। बिगिनिंग की जो बात करता है वो आपका प्लेसमेंट होता है। समेटिव की जो बात करेगा वो हमारा एट द एंड ऑफ द सेशन या एट द एंड ऑफ द कोर्स, उसको हम कहते हैं समेटिव इवैल्यूएशन। मैंने तफसीलात के साथ इस नोट्स में ये क्वेश्चन दिया हुआ था, और इसी से ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ। द समेटिव इवैल्यूएशन इज यूज्ड फॉर एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम। स्टेटमेंट आगे पीछे मैं पहले बता चुका हो जाती है, इसकी तफसीलात पढ़ेंगे आपको तमाम चीजें जो है वो समझ आ जाएंगी। ये 330वां क्वेश्चन है, आप इसको तसल्ली के साथ पढ़ सकते हैं।
इसके साथ नेक्स्ट चलते हैं। ड्यूरिंग डेमोन्स्ट्रेशन द टॉपिक शुड बी प्रेजेंटेड इन, जो हाँ ये टीचिंग मेथड से क्वेश्चन लिया गया। तमाम टॉपिक्स 1050 एमसीक्यू फाइल में मौजूद हैं। टीचिंग मेथड भी है, फिलोसफी भी है, एजुकेशन, तमाम का टॉपिक्स मौजूद हैं। आप मेरे से व्हाट्सएप रब्ता करें, आपको तमाम तफसीलात मिल जाएंगी। तो इसका जो राइट ऑप्शन था वो प्रॉब्लमेटिक स्टाइल नहीं था, डिबेटेबल स्टाइल था। ये इसका राइट ऑप्शन है। क्यों? ये भी मैंने बहुत सी तफसीलात के साथ ये मैंने क्वेश्चन बताया, ऊपर स्टेटमेंट है, आप पढ़ सकते हैं इसको। ये इस टीचिंग मेथड से क्वेश्चन लिया गया और इसके आप एक्सप्लेनेशन में जाएंगे आपको समझ आ जाएगी। दिस कैन बी डन विद, ये नोट में जाएं, डिबेटेबल टेक्निक यूज इन डिमोन्स्ट्रेशन मेथड, ये मैंने नोट में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। यहां से ये क्वेश्चन जो है वो उठाया गया, आप समझ लें। मैंने हर क्वेश्चन को ट्राइंगल के साथ जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, आज ये क्वेश्चन पेपर में आया, डिबेटेबल टेक्निक किसमें इस्तेमाल थी, कल को ये स्टेटमेंट आ सकती है, ठीक है, और ये जो एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ ये आ सकता है। हर एंगल से क्वेश्चन क्लियर किए गए हैं, हर एंगल से कोई क्वेश्चन मिस नहीं हो पा रहा। आगे आप देख सकते हैं द सेंट्रल प्रिंसिपल ऑफ ह्यूरिस्टिक मेथड। ह्यूरिस्टिक मेथड आप सबको पता है कि इंतहाई ये भी टीचिंग मेथड से लिया गया। लर्निंग बाय डूइंग, खुद से करना, लर्निंग बाय डूइंग, खुद से करना। लर्निंग थ्रू अदर्स नहीं होता, लर्निंग फ्रॉम पास्ट नहीं होता, लर्निंग बाय डूइंग इसका राइट ऑप्शन है। ये भी क्वेश्चन इसी फाइल से लिया गया, आप ये देख सकते हैं। ह्यूरिस्टिक का मतलब क्या होता है? टू इन्वेस्टिगेट। ये क्वेश्चन 2017 में भी रिपीट हुआ है, पीपीएससी 2022 में भी रिपीट हुआ है, ठीक है। आगे फिर इसकी तफसीलात है। आर्मस्ट्रिंग जो है इनके एक्सपोनेंट है या इसके फादर हैं। ये मैंने फिर आगे और मजीद जो क्वेश्चन इससे बन सकती हैं वो मैंने बनाए हैं, और आप इसमें देख सकते हैं ट्रायल एंड एरर लर्निंग, ट्रायल एंड एरर एंड लर्निंग बाय डूइंग, ये आप देख लें एक्सप्लेनेशन में वो मौजूद है। क्वेश्चन जो पीछे आया हुआ क्वेश्चन मैंने अभी आपको बता रहा हूँ। ये जो दोनों थिंकिंग है ये ह्यूरिस्टिक मेथड में इस्तेमाल होती है। देख लो कितनी तफसीलात के साथ हर क्वेश्चन जो है इसी फाइल से लिया गया, इसी फाइल में मौजूद है। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं, परसेंटेज ऑफ नॉलेज। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि 80% जो है वो पेडागोजी का पोर्शन है। इंग्लिश का आप सबको पता है वो चेंज होती रहती है, इंग्लिश सबको पता है, उसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स या वो ग्रामर शामिल आती है। वो ग्रामर तो होना सबके लिए जो है वो जरूरी होती है। जो 80% है ना आपकी पेडागोजी के क्वेश्चन, वो मैंने एक एक करके आपको बता रहा हूँ। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है, और मैं अगली वीडियो में आपको और 40 क्वेश्चन जो है पास पेपर्स में आए हुए हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, पास पेपर में मौजूद है, जो मैंने पहले लगाया हुआ था। आप वो पेपर देखें, उसका क्वेश्चन नंबर 40 देखें, आपको समझ आ जाएगी। परसेंटेज ऑफ नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन, यानी कि जो हम देखकर ऑब्जर्वेशन करके जो नॉलेज हासिल करते हैं वो कितने परसेंट होता है? वो हमारा 75% होता है। ये क्वेश्चन पीपीएससी में भी आया हुआ 2020 में, ठीक है। ये इसका ये भी क्वेश्चन मैंने तफसीलात के साथ लिखे हुए थे, देख लो। परसेंटेज ऑफ नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन 75%, ठीक है। और इसकी तफसीलात में जाए, मैंने तमाम तफसीलात लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है? ऑब्जर्वेशन से कितना है, और इसके साथ साथ टच से कितना हासिल होता है, सेंस ऑफ स्मेल से कितना हासिल होता है नॉलेज, और टेस्ट से कितना होता है, और लिसनिंग से कितना होता है। ये तमाम तफसीलात मैंने बताई हुई, आप आराम से इसको देख के पढ़ सकते हैं। हर क्वेश्चन इसी फाइल से रिपीट हुआ है, आपने देख लिया। मैंने इसीलिए साथ मैंने ये स्क्रीनशॉट इसीलिए लगाए हुए हैं ताकि आपको समझ आ जाए क्वेश्चन कहां से किस तरह आ रहे हैं। हर क्वेश्चन को मैंने ट्राई एंगल के साथ कवर किया हुआ है, हर क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेनेशन दी हुई है ताकि सबको समझ आ जाए। बहुत सी लोगों ने, बहुत सी स्टूडेंट्स ने, मेल ने, फीमेल ने इस फाइल को खरीदा हुआ है, इस फाइल को लिया हुआ है और वो स्टडी कर रहे हैं। जो 2024 में पेपर आया था 24 अक्टूबर को, आज से 5-7 दिन पहले, मुझे बहुत फीडबैक, अच्छा फीडबैक मिला कि सर आपकी फाइल से 70-75% पेपर इधर से आया है। मैंने स्क्रीनशॉट भी लगाए थे लास्ट वीडियो में, जो 24 अक्टूबर को पेपर आया था, वो मैंने वीडियो अपलोड की हुई है। तो इंशाल्लाह हम आने वाले वक्त में तमाम तर वीडियोस जो है वो अपलोड करेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, आपको तमाम इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, ग्रुप में शेयर करें, अपने सब स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, सबको कहें इसको सब्सक्राइब कर लें। आपको बहुत अच्छा मटेरियल मिलेगा, कोई भी यूट्यूबर जो है इस तरह का मटेरियल आपको नहीं देगा। अगर किसी भाई को, किसी बहन को नोट्स चाहिए, किसी स्टूडेंट को नोट्स चाहिए, बहुत सी टॉपिक, तमाम टॉपिक इसमें गाइडेंस काउंसलिंग की भी मौजूद है, क्योंकि जगह कम थी इसलिए तमाम टॉपिक्स लिखे नहीं गए। उस फाइल में तमाम टॉपिक्स मौजूद हैं, ठीक है। और अगर किसी को ये फाइल चाहिए तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ये 2 नंबर हैं, आप व्हाट्सएप करें,
कॉल मैं बहुत कम उठाता हूँ और व्हाट्सअप करें, बहुत से स्टूडेंट्स जो है ना वो टच में हैं, तो इसीलिए जो है व्हाट्सअप पर रब्ता करें, आपको तमाम पर तफसीलात मिल जाएंगी। ये PDF फाइल मेरे पास मौजूद है, हम इसको मजीद अपडेट करते रहेंगे, ये आपकी रहनुमाई के लिए है। देख लें कि किस तरह जो है इस फाइल को बनाया गया है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।